तो कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है। कोरोना से भागना नहीं बल्कि कोरोना को भगाना है। वायरस से इस लड़ाई में सरकार पूरी तरह आपके साथ है। आपको बस सावधानी बरतनी है और साफ सफाई का खास तौर से ख्याल रखना है। अगर जरूरत पड़े तो घर में खुद को क्वारंटाइन करें, जागरूक बने और कोरोना से लड़ाई में मदद करें। क्वारंटाइन करने से तात्पर्य पृथक करना या खुद को अलग थलग करना, यानी आप अगर होम क्वारंटाइन कर रहे हैं तो घर के भीतर रखें अपने आप को और साथ ही साथ घर के भीतर भी अपनी गतिविधियों को सीमित करें। इसके साथ ही साथ किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को, किसी भी आगंतुक को घर में ना आने दें। इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप अलग कमरे में रहें तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। होम क्वारंटाइन की जरूरत ऐसे लोगों को है जो ऐसे देशों से आए हैं जहां के समुदाय में कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमण रहा हो, उसका प्रसार रहा हो, या फिर ऐसे लोग जो इन लोगों के साथ में, ऐसे समूहों के साथ में यात्रा करके आए हैं जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से संक्रमित रहे हो या संभावित तौर पर भी संक्रमित रहे हो। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित या संभावित तौर पर संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क में रहे हो, ऐसे लोग भी खुद को होम क्वारंटाइन करें। अगर आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो कोशिश करें कि घर के किसी हवादार कमरे में खुद को सीमित कर लें। कमरे का दरवाजा बंद रखें। अगर आप अलग कमरे में नहीं रह सकते और एक ही रूम में कई सारे लोग रह रहे हों तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि दूसरे व्यक्तियों के साथ कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। एक ही बिस्तर कतई शेयर ना करें। इसके साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि घर में जो बीमार व्यक्ति हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों या गर्भवती महिलाएं हों तो उनके साथ विशेष दूरी जरूर बनाकर रखें। अलग शौचालय का इस्तेमाल करें। अगर आपके कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर कई सारे लोग एक ही बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग शौचालय नहीं है घर में, तो हर इस्तेमाल के बाद शौचालय को अच्छी तरह से साफ करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि हाथ को अच्छी तरीके से धोएं और ये बार बार ये प्रक्रिया अपनाते रहें। इसके साथ ही साथ इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि साबुन और तौलिया जैसी चीजें बिल्कुल भी किसी और के साथ शेयर ना करें। हर समय ट्रिपल लेयर मास्क पहनकर रखें और हर 6 से 8 घंटे के बाद इस मास्क को बदलते रहें। एक बार इस्तेमाल किए हुए मास्क को दोबारा कतई ना पहने। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि इस्तेमाल किए हुए मास्क को अच्छी तरीके से ब्लीच से धुलकर फिर उसे नष्ट करें, क्योंकि आपके मास्क के जरिए यह संक्रमण फैल सकता है। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि इस्तेमाल की अपनी सारी चीजें अलग रखें। आपका चद्दर, आपके बर्तन, आपका तौलिया, आपका फोन, सारी चीजें इस्तेमाल की जो आपकी हैं वो बिल्कुल अलग रहें। आपका वेस्ट या आपका कूड़ा डबल पैक में होना चाहिए और अगर आपका वायरस टेस्ट पॉजिटिव निकलता है तो इसका अलग से निस्तारण होगा, इसे अलग से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। अगर आप घर में अकेले रहते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग का सहारा लें या आप होम डिलीवरी करके भी सामान मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हैं तो अपने दोस्तों और सहयोगियों का सहारा लें, उनके जरिए सामान मंगवाएं, लेकिन उसे अपने घर के दरवाजे पर ही ड्रॉप कराएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि जो व्यक्ति सामान लेकर आया है उससे आप कतई संपर्क न करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि क्वारंटाइन कर रहे व्यक्ति की देखभाल घर का केवल एक व्यक्ति ही करे और ऐसा व्यक्ति जब घर की साफ सफाई कर रहा हो, चद्दरें बदल रहा हो, उसको साफ कर रहा हो तो हाथ में दस्ताने पहन कर रखे और दस्ताने उतारने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धोए। अगर आपके अंदर जुकाम या बुखार जैसे कोरोना वायरस से संक्रमण या कोविड-19 के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पर फोन करिए। सीधे अस्पताल मत पहुंच जाइए या फिर हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 पर फोन करके अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दीजिए और वहां से सहायता मांगिए। सीधे अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र मत पहुंच जाइए। यानी
पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सावधानियां बरतिए, जागरूक बनिए और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकिए।